हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो सीरीज सॉल्यूशंस टू पेरेंटल डिलेमास। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि बच्चों के साथ डील करते हुए, उनकी हैबिट्स, वैल्यूज, बिहेवियर पर काम करते हुए जब वो कभी कहना मानने में रेजिस्टेंस शो कर रहे हो तो क्या हम उन्हें उनकी गलतियों से सीखने के लिए छोड़ दें। एक्चुअली इस डिलेमा के पीछे हमारे दिमाग में जो थॉट्स हमें परेशान कर रहे होते हैं वो ये होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को सिखाने का वक्त हाथ से निकल जाए और हम बाद में रिग्रेट करें। वैसे तो ये एक प्रूवन फैक्ट है कि जो चीज़ें हम अपने अनुभव से सीखते हैं वो बहुत इफेक्टिव होती हैं और परमानेंट होती हैं। लेकिन एज पेरेंट्स हम ये भी जानते हैं कि कुछ अनुभव इतने कठिन और कठोर होते हैं कि हम एज पेरेंट बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उन गलतियों को करके उस अनुभव से सीखें। जैसे आपका वो बच्चा जिसे अभी 14 साल का बच्चा जिसे अभी स्कूटी चलाने का लाइसेंस भी नहीं मिलता है और वो स्कूटी चलाता भी है और बिना हेलमेट के चलाता है, और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो कोई एक्सीडेंट करके, वो कोई गलती करके उससे कोई जिंदगी का ज्ञान सीखे। तो आप अपने बच्चों को उनकी गलतियों से सीखने देंगे या नहीं सीखने देंगे, यह डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। आई एम अंजू अरोरा, एन एजुकेशनिस्ट, एजुकेटर व ट्रेनर। अपने डोमेन में 24 साल से काम कर रही हूँ एंड आई एम पैशनेट अबाउट, आई लव एम्पावरिंग पेरेंट्स टू रेज हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन। बिफोर वी डिस्कस द फैक्टर्स जिस पर ये बेस करेगा कि आप बच्चे को उसकी गलती से सीखने दें या ना सीखने दें, लेट अस नो कि लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स को हम लर्निंग फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेज यानी अपनी ही गलती के परिणामों से सीखना भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक 4th क्लास का बच्चा जो रोज अपना लंच स्कूल ले जाना भूल जाता है और आप उसे रोज पहुंचाने जाते हैं। आप उसे प्यार से बता चुके हैं, आप उसे रोज सुबह तैयार करते हुए रिमाइंडर भी देते हैं और आप उसे गुस्सा भी कर चुके हैं, लेकिन वो अभी ऑलमोस्ट हर हफ्ते 3 दिन अपना लंच ले जाना भूल जाता है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अब आपको नेचुरल कॉन्सिक्वेंस का सहारा लेना होगा। अब आप उसे लंच ले जाना कहने के लिए बंद कर दें। जिस दिन वो लंच ना ले जाए आप निश्चिंत रहें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अल्टीमेटली आपका बच्चा जब वो लंच नहीं करेगा और भूखा रहेगा तो उसे लंच ले जाना याद रहेगा। ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन क्या नेचुरल कॉन्सिक्वेंस आप उस केस में लगा सकते हैं जब आपका बच्चा आपके बार बार रिमाइंडर देने पर भी बदलते मौसम में गर्म कपड़े नहीं पहन रहा और उसे बुखार हो जाता है? आपने उसे कहा भी था कि तुम कपड़े नहीं पहन रहे हो, तुम बीमार हो जाओगे और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाऊंगा, और अब वो बीमार हो गया है तो क्या आप उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे? आप लेकर जाएंगे। यानी नेचुरल कॉन्सिक्वेंस आप कब लगाएंगे, किस सिचुएशन में लगाएंगे, यह आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपने खाना नहीं खाया, आप भूखे रहो। आपने स्पोर्ट्स ग्राउंड पे रूल्स ब्रेक किए, आप गेम से बाहर रहो। आपने होमवर्क असाइनमेंट टाइम से सबमिट नहीं किया, 0 स्कोर करो। लेकिन आप ऐसी किसी सिचुएशन में जहां आपके बच्चे की अपनी फिजिकल, इमोशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी या किसी और की सेफ्टी या सिक्योरिटी दांव पर है, वहां आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट हरगिज नहीं लगा सकते हैं। सो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस आप हर वक्त हर सिचुएशंस में नहीं लगा सकते हैं। अब तुमने हेलमेट नहीं पहना, तुम्हारे पास डीएल नहीं है, जाओ तुम कॉन्सिक्वेंसेस से सीखो, हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते हैं। तो जब आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, ऐसी सिचुएशंस में आपने उनके साथ बैठना है, डायलॉग करना है। डायलॉग के थ्रू कुछ रूल्स बनाने हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और आपने अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के कॉन्सेप्ट को लगाना है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे के द्वारा किए गए किसी भी काम को, अच्छे काम को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं और उस काम को करने की संभावना बढ़ जाती है। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे के जो काम सही नहीं है उस बिहेवियर के होने की संभावना को कम करते हैं। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस प्रेज, एप्रिसिएशन, राइट काइंड ऑफ अटेंशन एट द राइट टाइम फॉर द राइट थिंग्स देना। ये एक आर्ट है जिसे आई बिलीव हर पेरेंट को जरूर सीखना है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए मेरी वीडियो ऑल्टरनेटिव टू पनिशमेंट जरूर देखें। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस
आप प्लान करके एक बार में एक बिहेवियर को फोकस करते हुए लगाते हैं। आपका छोटा बच्चा जो खिलौने उठाकर फेंक रहा है और रोज खिलौने उठाकर फेंकता है, उसको ये आदत सिखाने के लिए कि खिलौने नहीं फेंकने हैं, जब वो ऐसा करे आप खिलौने उठाकर ऊपर रख दीजिए। वो कितना भी रोए आप गिव इन नहीं करें। ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि अगर मैं खिलौने फेंकता हूं तो मुझे खिलौने से खेलने को नहीं मिलता है। आपके थोड़े बच्चे जो बड़े हैं, जिनके साथ आप डायलॉग कर सकते हैं, जो बात समझ सकते हैं, उनके साथ आपको पहले बैठकर बात करनी है, डायलॉग करना है, उनको साथ में लेकर कि अगर आप किसी बिहेवियर को जो एक्सपेक्टेड है आपसे नहीं करते हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो फिक्स करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसके बाद आप उसको फॉलो थ्रू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका वो बच्चा जो रोज होमवर्क करने में तंग करता है, टाइम से नहीं करता, तो आप उसके साथ डायलॉग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व अप्रोच पे जाते हैं कि अगर आप होमवर्क टाइम से नहीं करेंगे, तो जो भी टाइम आप फिक्स कर रहे हैं दोनों टाइम से नहीं करते हैं तो आप खेलने नहीं जाएंगे, या आप खेलकर आके अगर होमवर्क करते हैं तो आपके खेल के आने का, वापस आने का टाइम फिक्स है। सपोज करिए आपने और आपके बच्चे ने वापस आने का टाइम खेल से 6 बजे का फिक्स किया है और आपने रूल बनाया है कि 2 दिन अगर आप लगातार टाइम से वापस नहीं आ रहे हो तो आप आगे 1 हफ्ता फिर खेलने नहीं जाते। तो जब ऐसा हो तो उस रूल का हवाला देते हुए आप ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस लगा सकते हैं। सो मेरे हिसाब से अपने बच्चों को आप सिंपल तरीकों से टेल एंड डिस्क्राइब, रिमाइंडर, डायलॉग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से होते हुए गलतियों से सीखने का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको गलतियों से सीखने के कॉन्सेप्ट को लगाने से पहले सिर्फ ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि किस उम्र पर, किस एस्पेक्ट पर आप नेचुरल कॉन्सिक्वेंस या बच्चे को गलती से सीखने देने के लिए छोड़ेंगे। और याद रखें कि बच्चे को गलती से सीखने छोड़ने पर भी आप पीछे से नहीं छोड़ते हैं, आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उसके द्वारा की गई गलतियों से वो लेसन सीखे जा रहे हैं या नहीं। अदरवाइज आप फिर डायलॉग एंड प्रॉब्लम सॉल्व के तरीके से अप्रोच करते हुए वापस बच्चे को कॉन्सिक्वेंस पर लेकर आते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, press the bell icon, watch, like and share my videos with your own age group. Let's reach out to more and more parents. Thank you.